कहते हैं अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो आपके सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ इसी तरह की कहानी है एशिया की पहली महिला डीजल लोको पायलट मुमताज काथावाला की। 1971 में मुमताज का जन्म भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई थी। आपको बता दें कि मुमताज काथावाला बचपन से ट्रेन चलाने का सपना देखा करती थी, क्योंकि मुमताज के पिता अल्लाह राखू इस्माइल काथावाला मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर ट्रैंकमैन की नौकरी करते थे। उनके कई सारे दोस्त मोटरमैन और गार्ड थे। अपने पिता से उनकी कहानियां सुनकर मुमताज को हमेशा प्रेरणा मिलती थी। मुमताज ने 1989 में स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की। 1991 में मुमताज ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका उन्होंने बचपन से सपना देखा था। 1991 में मुमताज काथावाला पहली महिला डीजल लोको पायलट के रूप में रेलवे में भर्ती हुई। उसके बाद से मुमताज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। मुमताज एशिया की पहली ऐसी महिला ड्राइवर है जिन्होंने डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ही इंजन चलाए हैं। 2005 में मुमताज का सिलेक्शन मुंबई के मध्य रेलवे में मोटर वुमेन के तौर पर हुआ था। तब से लेकर अब तक मुमताज मुंबई के रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन दौड़ा रही हैं। आइए सुनते हैं मुमताज काजी उर्फ काथावाला के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार महिलाएं जो है अपने सपनों को लेकर उड़ान भर रही हैं और हर क्षेत्र में आज अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो 1991 में एक ऐसी महिला जिसने अपने नाम एक ऐसा सम्मान किया है, आपको बता दें कि उनको नारी शक्ति का सम्मान मिल चुका है। और जी हाँ, वो ऐसी पहली भारतीय महिला है, भारत ही नहीं पूरे एशिया में सबसे पहली मोटरमैन अगर बात करें तो वो मुमताज काजी हैं, जिन्होंने डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन चलाए हैं। आपको बता दें कि मुमताज काजी 1991 में रेलवे में भर्ती हुई एज ए मोटरमैन डीजल लोको पायलट के तौर पर, जिसके बाद वो लगातार मुंबई की पटरियों पर ट्रेन दौड़ा रही हैं और लगातार जो है एक के बाद एक ऐसी कई मिसालें उन्होंने हासिल की हैं। अगर बात करें तो पहले मेडिकल डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने, उनके अंदर कुछ जज्बा था, उन्होंने अपने मंजिल को पाने के जो इरादे थे वो मजबूत रखे और नतीजा ये है कि उन्होंने 1991 में अपनी मंजिल को पा लिया है। हमारे साथ खुद मुमताज काजी हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका इन 24 न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम है मुमताज मकसूद अहमद काजी। मैरिज के पहले मेरा नाम था मुमताज अल्लाह रखू काथावाला। मैं 1991 में ज्वाइन किया एज अ डीजल असिस्टेंट ड्राइवर। 94 में मैं इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ड्राइवर बनी। 97 में डीजल सेंटर ट्रेनिंग पास करके डीजल सेंटर बनी। 98 फरवरी में इलेक्ट्रिकल सेंटर बनी। फिर डीजल गुड्स ड्राइवर, डीजल लोकोमोटिव गुड्स ड्राइवर 2001 में बनी। एग्जैक्टली 10 सितंबर 91 को असिस्टेंट ड्राइवर बनी थी, तो 10 सितंबर 2001 में एग्जैक्टली 10 साल के बाद मैं गुड्स ड्राइवर बनी थी। सेम डेट 10 सितंबर। और उसके बाद 5 जनवरी 2005 में मैं मोटरमैन बनी और तब से मैं मोटरमैन में कार्य कर रही हूँ। और मैंने एज अ असिस्टेंट ड्राइवर मैंने जैसा पहले डीजल इंजन से जो चलती थी गाड़ी, जैसे कि एमटी रेक मेल ट्रेन का एमटी रेक, और जैसा सीएसटी से मझगांव, सीएसटी से दादर, सीएसटी से कुर्ला टर्मिनस, सीएसटी से भाईकल्ला, वो एमटी रेक जो हर जगह पे वॉशिंग के लिए जाता था और शंटिंग होता था मेल ट्रेन का, पहले उस पर मैंने काम किया। सबसे पहले ज्वाइनिंग के टाइम उसमें काम किया। फिर मैं डीजल सेंटर में शंटिंग, जैसा कुर्ला यार्ड में शंटिंग या वाड़ी बंदर यार्ड में शंटिंग, तो वो शंटिंग करती थी डीजल सेंटर में। इलेक्ट्रिकल सेंटर में मैं लोको सेट से अप यार्ड, जो लोकोमोटिव सेट से निकलता था पूरा रेडी करके निकलता था, तो वो वर्किंग किया। इलेक्ट्रिकल सेंटर में लोको सेट से अप यार्ड, कल्याण अप यार्ड, उधर वर्किंग करती थी। और डीजल गुड्स ड्राइवर में मैंने जैसे पनवेल, जैसे जेएनपीटी लोड रोज लेके जाना पड़ता था। पनवेल से जैसे से जेएनपीटी से वापस जैसे से पनवेल, और कभी कभी पनवेल से कल्याण, ऐसा कोई भी डायरेक्शन में वर्किंग करता था पनवेल गुड्स ड्राइवर में। फिर कुर्ला गुड्स ड्राइवर में सीएसटी मझगांव, सीएसटी भाईकल्ला, सीएसटी कुर्ला टर्मिनस, सीएसटी कल्याण, ऐसा एमटी रेक मेल ट्रेन का लेके जाना पड़ता था एज अ डीजल गुड्स ड्राइवर। फिर जब से मोटरमैन बनी तो मोटरमैन में
मैंने आसनगांव गाड़ी भी काम किया है, CST आसनगांव CST अंबरनाथ CST भी काम किया है, CST कल्याण भी बहुत बार किया हुआ है। डोंबिवली ट्रेन 2005 में जब भी फ्लड आया था उसके बाद पूरा महीना मैंने डोंबिवली गाड़ी काम किया था। CST डोंबिवली दादर से कुर्ला टर्मिनस अरे दादर से कुर्ला से कुर्ला कारशेड वो वर्किंग किया था। रोज़ ही मेरा एज अ मोटरमैन रोज़ मेरा वर्किंग लाइन पे ही रहा। कभी आसनगांव गाड़ी कभी नहीं यानी कभी पनवेल गाड़ी किया, कभी थाना। ये कहा जाए कि पिछले 29 साल रनिंग है आपका जो है सर्विस की। अगर बात की जाए 2005 से आप एज ए मोटरमैन काम कर रहे हो, उसके पहले आप डीजल लोको पायलट पे काम किए, गुड्स ड्राइवर पर काम किए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये प्रेरणा कहाँ से आई और किससे आपने ये सोचा कि किस तरह का आपका सपना आया कि हम मोटरमैन बने? मेरे पापा वेस्टर्न रेलवे में ट्रंक सुपरिटेंडेंट चर्चगेट में काम करते थे। मेरे पापा के बहुत सारे फ्रेंड सबर्बन गार्ड और सबर्बन मोटरमैन रहते थे। तो पापा मोस्टली कितनी बार कैब में आते थे, कैब की सब बातें सुनती थी, सब मोटरमैन लोगों की और गार्ड लोगों की। तो मुझे भी इंटरेस्ट था और मैं पहले से रेलवे क्वार्टर के पास रहती थी। तो ट्रेन एकदम स्पीड से जाती थी, थ्रू लाइन हमारे विंडो घर के एकदम नज़दीक था। तो मैं तब से सोचती थी कि मैं भी बड़ी होके ट्रेन चलाऊँ। तो 1988 में 12th पास करने के बाद 88 में एडवर्टाइजमेंट आया था, तभी मैं DMLT फर्स्ट ईयर में थी। उस टाइम एडवर्टाइजमेंट आया था डीजल प्लस इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ड्राइवर, लेडीज़ कैन अप्लाई बट हार्ड जॉब फॉर लेडीज ऐसा स्पेशली लिखा हुआ था। और उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए था, लेकिन असिस्टेंट ड्राइवर के लिए 17 से 21 एज मांगा था और मेरा तभी 17 साल था। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था और 89 मई या जून में मेरा रिटर्न टेस्ट हुआ था। 89 मई में रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम हुआ था, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। मेरा सभी एग्ज़ाम मैंने मेरिट में एकदम अच्छे नंबर से पास किया। मुमताज जी ने 50 कैंडिडेट में सबसे अव्वल नंबर हासिल किया था 1991 से पहले जब ट्रेनिंग। बैच तो बड़ा 600 जितने पास हुए थे, अलग अलग डिवीज़न में, कोई बॉम्बे डिवीज़न, कोई अलग डिवीज़न, बहुत सारे लोग कैंडिडेट पास हुए थे, लेकिन लेडीज़ में आई वॉज ओनली दैट। प्रेरणा किससे मिली मोटरमैन और रेलवे में भर्ती होने की? और प्रेरणा तो मेरे पापा से ही मिली। मेरे पापा रेलवे में थे और मोटरमैन लोग की बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं भी सोचती थी कि मैं ट्रेन चलाऊँ। और रोज़ मैं 78 से लेके 2017 तक रेलवे ट्रैक के बाजू में रही हूँ। और तब से जब भी मैं विस्लिंग गाड़ी का विसल सुनती हूँ, उसका स्पीड देखती हूँ, तो तब से पहले से ही मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसे स्पीडली ट्रेन चलाऊँगी। आज जब आप खुद स्पीड में ट्रेन दौड़ा रही हैं और कितने हजारों पैसेंजर रोज आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, कैसा फील होता है? मुझे एकदम प्राउड फील होता है और सभी को राइट टाइम पहुंचाऊँ, ऐसे ही दुआ हमेशा रहती है। ट्रेन चलाते स्टार्ट करते तो गाड़ी एकदम सेफली पहुँचे, सब पंक्चुअलिटी भी मेंटेन हो, कोई भी दिक्कत नहीं आए किसी को, यही मेरी दुआ रहती है। और सभी अपना अर्निंग करने के लिए जाते हैं, सभी वर्किंग करके यानी अर्निंग के लिए ही जाते हैं ना, तो सब बराबर पहुँचे, राइट टाइम पहुँचे और सबको अच्छी तरह से अर्निंग मिले, यही दुआ रहती है। मुमताज की अगर बात की जाए तो मुमताज जी ने पहले मेडिकल डिप्लोमा किया था, मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी और वापस रेलवे में किस तरह से कन्वर्ट हुआ ये? नहीं, मेरा तो पहले से सपना था कि मैं इंजीनियरिंग में पढूं, लेकिन मेरे पापा का सपना था कि मेडिकल लाइन में पढूं। तो DMLT में फर्स्ट ईयर में जब भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया सेकेंड सेमेस्टर का, उसके पहले एडवर्टाइजमेंट RRB का आया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। उसमें असिस्टेंट ड्राइवर, उसमें लिखा हुआ था SSC/HSC/ITI/ डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और BSc फिजिक्स, ऐसा सब लिखा हुआ था। तो मैंने ये सब देखा और मैंने अप्लाई किया। मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा था, 12th में भी मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 12th साइंस में। तो मेरा पहले से मैथ्स एकदम फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन जब DMLT किया तो मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी भी एकदम फेवरेट रहा। जिस तरीके से अगर बात की जाए, शादी से पहले मुमताज काथावाला और शादी के बाद काजी, कितना डिफिकल्ट हुआ, किस तरह से ऑफर मिले, क्योंकि काजी साहब ने कैसे एक्सेप्ट किया? शादी का जब प्रपोजल आया तो किस तरह से मुमताज ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में, आप रेलवे में? नहीं, मेरे हमेशा एकदम कोऑपरेटिव थे। मैं पहले से सोचती थी कि
मेरे मिस्टर यानी रिलीजियस भी है और अच्छे एजुकेटेड है, तो वही देख के मेरे पापा ने उधर से मैरिज कराया था। किस तरह से मैनेज होता है जॉब और घर, क्योंकि हमने देखा है मुमताज़ जिस तरह से पटरी पर ट्रेन दौड़ाती हैं, वैसी उतनी ही अच्छी घर की लाइफ भी दौड़ा रही हैं। बच्चे जो है अच्छे खासे, आपका बच्चा भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो किस तरह से मैनेज हो रही है फैमिली? ये मैनेज होने में बच्चे लोग का और मिस्टर का अच्छा सपोर्ट है। पहले मेरे पापा मम्मी उनका बहुत सपोर्ट था। एक्चुअली जब इनिशिएट करते तो पापा मम्मी का अच्छा सपोर्ट था, भाई बहन सबका सपोर्ट था, और सभी कलीग्स एकदम कोऑपरेटिव थे। अच्छा, मेरे मिस्टर सुबह से मैं जब भी उठती हूँ तभी मेरे मिस्टर भी उठ जाते हैं। मेरे को जल्दी मॉर्निंग में ड्यूटी पे आने का रहता है। मिस्टर हर तरह से मदद करते हैं और मुझे कभी भी कोई दिक्कत आने नहीं देते हैं। जैसे कि उनको ही ड्यूटी पे जाना है, उस तरह से वो उठ के मेरे को पूरी तरह से मदद करते हैं। सफलता का किसको श्रेय देंगी? सफलता किसको, जो आपकी सफलता है जो यहाँ तक आप पहुँची हैं, इसके पीछे किसका श्रेय है, किसका हाथ है? उसमें माँ बाप और पति और बच्चे का सबका दुआ, और हमारे कलीग्स और हमारे सब ऑफिसर्स, रेलवे के ऑफिसर्स सब एकदम कोऑपरेटिव है। सबका कोऑपरेशन से ही अच्छा चलता है। मुमताज जी, अगर बात की जाए, जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम आप पहली महिला रेलवे ड्राइवर हुई थी, डीजल महिला पहली ड्राइवर हुई थी। उस टाइम अगर बात करें तो किस तरह से, क्योंकि सारे मेल्स, आप एक अकेली फीमेल, कैसा लगता था? नहीं, मुझे तो हमारे जब भी मैं इधर आई रेलवे इधर, तो देखा कि सब लोग असिस्टेंट ड्राइवर, जो भी शंटर है, गूड्स ड्राइवर है, मेल ड्राइवर है, मोटरमैन है, सभी को काका करके बुलाते थे। तो मैं भी तब से काका करके सभी को काका बोलती हूँ, जो भी सीनियर है उन लोग को। और बाकी जो हमारे कलीग्स, एक क्लासमेट है, उन लोग को नाम से बुलाती हूँ। बाकी जो जूनियर है उनसे नाम से बुलाती हूँ। बाकी सबको काका बोलते हैं। तो इस तरह से एकदम फैमिली रिलेशन हो जाता है। जैसा जो भी हमको चाहिए, तो हमको कुछ पूछना है या कुछ भी, तो हमको कुछ भी ज़रा भी खराब नहीं लगता है। जैसा फैमिली घर में ही है, इस तरह से हम पूछ लेते हैं। जो भी बात करते हैं एकदम अच्छे से, सबका कोऑपरेशन रहता है, अच्छे से डील करते हैं। आपको महिला नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है और महिला दिवस है, किस तरह से महिलाओं को शुभकामनाएं देंगे? महिला भी सब तरह का अच्छी पोस्ट ले सकती है, अच्छा काम कर सकती है। उन्होंने खुद ने छोटा विचार नहीं करना चाहिए, और अगर अच्छा में अच्छा बड़ा विचार, बड़ा सोच रखेंगे तो अच्छा प्रोग्रेस होगा। एक कदम आगे जाएंगे तो दुनिया भी अपने को मदद करेगी, पूरे सब तरह से कोऑपरेशन मिलेगा। अल्लाह ताला भी मदद करेंगे। जैसा सब लोग गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, तो ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हमेशा जब भी ज्वाइन किया तब से पहले से ही मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ और कुरान पढ़ती हूँ। और मेरे पापा मम्मी भी रोज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, भाई बहन भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते। तो ऊपर वाले को भी बराबर याद करना चाहिए और अच्छी तरह से ऑलवेज सच बोलना चाहिए। ज़रा भी कुछ गलती नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जिस तरह से कई बार महिलाएं सपना तो देख लेती हैं, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण उनका सपना नहीं पूरा हो पाता। मुमताज एज ए फ्रेंड, एज ए महिला, उनको किस तरह से सजेशन देंगी? सपना किसी से हार्डशिप करना चाहिए, कुछ भी एकदम हार्ड है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुद मेहनत करना चाहिए, रात दिन मेहनत करना चाहिए। जैसा कोई 10th में तो वो बच्चे ने अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, अच्छा परसेंटेज आया, उसके बाद अच्छी लाइन चूज़ करना चाहिए कि कौन से उसके लिए अच्छा है। वो लाइन, उसमें भी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके अच्छा परसेंटेज लाके कौन सी जॉब करना है, जो ड्रीम रखते हैं उसको फुलफिल होने के लिए पहले से ही कोशिश करना चाहिए कि वो ड्रीम, उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि हम ड्राइवर में सब लोग आते हैं तो साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम रहती है। साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम में जैसा बैंक में रहता है रीजनिंग एबिलिटी, उस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। साइको में 4-5 टाइप के अलग अलग टेस्ट रहती है। तो कौन सा चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं। अब जैसा पहले से सपना है कि पायलट बनना है, तो आँख में चश्मा नहीं होना चाहिए, A1 फिट होना चाहिए, आई साइट 6/6 होना चाहिए, नियर विज़न डिस्टेंस विज़न कुछ भी एकदम नॉर्मल 6/6 विज़न होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सब तरह का देखना चाहिए। जो ड्रीम फुलफिल करना है उसके पहले से सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या चाहिए। डीजल लोको पायलट, फिर गुड्स ड्राइवर, अब इलेक्ट्रिक मोटरमैन,
इसके बीच की ट्रेनिंग की जो दिशा दिशा है, निर्देश दिशा किस तरह की रही? क्योंकि अब तो एसी लोकल के लिए भी आपने ही ट्रायल किया था, आपने ट्रायल की शुरुआत की थी, आपने इंजन चेक भी किया था, किस तरह का रहा एक्सपीरियंस? द 10 सितंबर 91 में जब भी मैं ज्वाइन हुई तभी कुर्ला ट्रेनिंग स्कूल में, कुर्ला डीजल ट्रेनिंग स्कूल में 1 महीना ट्रेनिंग था कुर्ला में। उसके बाद हमारी भुसावल ट्रेनिंग हुई थी अक्टूबर 91 से लेके मार्च 92 तक। वो अच्छे नंबर से पास किया। उसके बाद डीजल असिस्टेंट ड्राइवर बने मार्च 92 में। और उसके बाद सेंटर डीजल सेंटर की ट्रेनिंग हुई थी थोड़े दिन। उसके बाद हम डीजल सेंटर बने, पास होके डीजल सेंटर बने। फिर इलेक्ट्रिकल सेंटर की ट्रेनिंग 98 में फरवरी में कंप्लीट हुई थी और फरवरी 98 से हम इलेक्ट्रिकल सेंटर बने थे। फिर 2001 में अप्रैल से लेके सितंबर तक हमारी डीजल गुज ड्राइवर की ट्रेनिंग हुई थी, अच्छे नंबर से पास हुए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेंटर की इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव गुज ड्राइवर की ट्रेनिंग हमारी 2002 में हुई थी। 2002 से मैं डीजल प्लस इलेक्ट्रिक कॉम्बाइन गुज ड्राइवर बनी थी 2002 से। और 2005 में मेरा मोटरमैन ट्रेनिंग एक्चुअली 5 अक्टूबर 2004 में लेटर निकला था। 5 अक्टूबर मेरे बच्चे का बर्थडे है। 5 अक्टूबर 2004 में बच्चे का मोटरमैन ट्रेनिंग शुरू हुई थी और वो ट्रेनिंग 5 जनवरी 2005 में कंप्लीट होके मैं मोटरमैन बनी थी 2005 जनवरी 2005 में। बिल्कुल, काफ़ी लंबा सफ़र रहा मुमताज़ का। और जिस तरीके से मुमताज़ मुंबई के रेलवे ट्रैक पर बड़ी ही तेज़ी से जो है लोकल ट्रेन तो दौड़ाती हैं, लेकिन साथ ही अपनी लाइफ, अपनी गृहस्थी भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ा रही हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। क्योंकि जिस तरह से मुमताज़ ने श्रेय दिया है कि उनके पति का इसमें काफ़ी योगदान है, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मुमताज़ किस तरह से ट्रैक पर जो है ट्रेन दौड़ाती हैं। ये ट्रेन जो दौड़ती है उसमें खाली एक डिपार्टमेंट काम करता है ऐसा नहीं है। ट्रेन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा में ज़्यादा परसेंटेज वर्किंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को जाता है। लेकिन इसमें सब डिपार्टमेंट का वर्किंग से कोऑर्डिनेशन से होता है। जैसा इंजीनियरिंग वाले, ओएचई वाले, एसएनटी वाले, सब अलग अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जैसा बुकिंग्स, टिकट लेके जो पैसेंजर आता है। फिर गाड़ी जो चलती है तो पटरी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है कि पटरी बराबर है कि नहीं, ओएचई वायर बराबर है कि नहीं, वो सब ओएचई डिपार्टमेंट सब लुकआउट करता है। और हम तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर, हम लोग मोटर में उनके अंडर में ट्रेनिंग लेके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट का सहयोग से ही गाड़ी चलती है अच्छी तरह से। महिला दिवस पर महिलाओं को किस तरह से शुभकामनाएं देंगी मुमताज़? महिला दिवस आया तो कौन कौन सी अलग अलग लेवल में लेडीज़ लोग पहुंची हुई है वो देख के सब ने एनकरेज होना चाहिए। और लघु कुछ भी छोटा विचार नहीं करके फौलादी विचार रखना चाहिए। कोई भी कंडीशन में लड़ने के तैयार रहना चाहिए। और ऐसा कोई नौबत नहीं आए, लेकिन हमेशा हैप्पीली और पूरा कंट्री एकदम पीसफुली और अच्छे से रहे, हैप्पीली रहे, यही दुआ है। जिस तरीके से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, ऐसे में अगर मुमताज़ काजी की बात करें तो मुमताज़ काजी पिछले 29 साल यानी करें तो 28 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 29वां रनिंग है और लगातार रेलवे में कार्यरत है मुमताज़ काजी। और 2005 से मुंबई के ट्रेन की अगर बात करें तो कई ट्रेनों के चलाने के बाद अब लोकल ट्रेन पर इस समय कार्यरत है मुमताज़ काजी। उनसे जानते हैं और अपने कैब में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले मैडम, ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ लेकर जा रही हैं आप? ये थाना 55 है, थाना 55 सीएसटी से थाने से कलवा कारशेड ले जा रही हैं। अगर बात करें मैडम तो जिस तरीके से यहाँ पर पैसेंजर जब आप पहुँचाते हैं उनको, तो किस तरह से पैसेंजर आपसे जो है किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? नहीं, सभी पैसेंजर एकदम खुश रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं कि हमको पंक्चुअली बराबर पहुंचा दिया। जहाँ से वो लोग पकड़े ट्रेन, वहाँ से डेस्टिनेशन बराबर पहुंचाया, वहाँ से वो लोग ड्यूटी पे भी राइट टाइम पंक्चुअली जा सके। यही हमारे हमेशा कोशिश रहती है, सभी मोटरमैन लोग की यही कोशिश रहती है कि सब राइट टाइम पहुँचे। ट्रैक की जानकारी किस तरह से मिलती? कई जगह ऊंचाई हाइट पे होती, कहीं नीचे होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? हमको कॉस्ट ऑर्डर दिया जाता है, जो परमानेंट कॉस्ट ऑर्डर यानी बहुत सालों से जो चल रहा है, जैसा किधर 50 है, किधर 30 है, तो वो परमानेंट कॉस्ट ऑर्डर वो तो हमको याद रहता है। और बाकी का रोज़ जो कुछ ना कुछ मरम्मत होती है, जो कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो वो टेम्पररी कॉस्ट ऑर्डर हमको रोज़ लेके आना पड़ता है। वो हमारी लॉबी से मिलता है। आप मोटरमैन के साथ साथ
मैंने गार्ड और मोटरमैन को भी ट्रेनिंग दिया है 2015 दिसंबर 2015 से लेके 1 मई 2016 वहाँ तक ये पीरियड मैंने पूरा ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर चुकी हूँ। मोटरमैन और गार्ड लोगों का इंस्ट्रक्टर एमटीसी कुल्ला मोटरमैन ट्रेनिंग सेंटर कुल्ला कासेट। बिल्कुल, अगर बात की जाए ट्रेन चलाने की तो कितना सुख मिलता है जब आप यात्रियों को पहुंचाती हैं और यात्री आपसे हाथ मिलाकर धन्यवाद करते हैं। हमको बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है कि पैसेंजर्स भी खुश हुए, तो हम और सबकी दुआ लगती है। हम पंक्चुअली बराबर पहुंचाते हैं, सेफली पहुंचाते हैं, तो सभी की दुआ भी हमको मिलती है और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो लोग भी बराबर पहुंचे। ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं और कितने बजे से आपकी ड्यूटी शुरू होती है? हमारी 7:45 को पहली ट्रेन रहती है सीएसटी से थाने 8:41 को पहुंचती है। थाने से 9 o'clock की ट्रेन है, वो 9:59 को सीएसटी पहुंचती है। फिर सीएसटी से 10:56 की गाड़ी रहती है थाना 55 वो थाने पहुंचती है 11:54 को। फिर वहाँ से वो गाड़ी कलवा काशेट के लिए जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये महिलाएं जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि हर क्षेत्र में आगे हैं और ऐसे में मुमताज़ मकसूद काजी जो है अब अपनी ट्रेन में सवार हो चुकी हैं और पैसेंजर को लेकर वो सीएसटी से थाने के लिए निकलने जा रही हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में मुमताज़ काजी ने महिलाओं के लिए एक मिसाल तैयार किया है, क्योंकि भारत नहीं पूरे एशिया में मुमताज़ काजी पहली ऐसी डीजल लोको पायलट हैं जिन्होंने 1991 में रेलवे में अपनी सेवा शुरू की थी और अभी भी यानी 28 साल से लगातार वो रेलवे में कार्यरत हैं। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।